अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ़ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं AH-64 अपाची के बारे में, जो कि यूएस आर्मी का एक डेडिकेटेड और मेन अटैक हेलीकॉप्टर है। तो इसी के बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है कि इसे 2030 तक रिटायर किया जा रहा है और इसकी जगह जो नया एक फ्यूचर अटैक एंड रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म है वो लेगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अपाची को 1984 में लॉन्च किया और इसका लॉन्च करने का मकसद ये था, जो वियतनाम वॉर है उसके अंदर जो AH-1 कोबराज हैं वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे इतने रफ़ और रगेड इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी वजह से एक स्टेट ऑफ द आर्ट अटैक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जो ग्रेटर फायर पावर रखता हो और एट द सेम टाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स बैटल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते। टिल 2022 अपाची के तकरीबन 1200 यूनिट्स बनाए चुके हैं और तकरीबन ये 10 एयर फोर्सेस और ग्राउंड फोर्सेस के साथ अपनी सर्विस कर रहे हैं। अगर बोइंग के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो AH-64 अपाची को 2060 से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। इससे पहले ये परफेक्टली अपनी सर्विस को अंजाम दे सकता है। बट मसला यहाँ पेश आया, जो बदलती सिचुएशंस हैं मॉडर्न डे की, उसमें यूएस आर्मी ने यूक्रेन रशिया वॉर से बहुत सबक सीखा। क्योंकि हमने देखा जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके दौरान जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो MI-24 हो, MI-35 हो, जो मर्जी हेलीकॉप्टर हो, आर्म्ड हो या अनआर्म्ड हो, वो काफ़ी इजीली मैन पैड्स और जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनका निशाना बन रहे हैं। जिसकी जो मेन वजह है, एक तो ये जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स हैं आज के अटैक, एक तो ये काफ़ी हैवी हैं और हैवी होने की वजह से इनकी जो स्पीड है वो कम है, और एक ये लो फ्लाइंग नहीं कर सकते जो कि इन्हें मैन पैड्स के लिए टारगेट करना और आसान बना देती है। आज का जो बैटलफील्ड सिनेरियो है वो ये है कि पहले ये माइंडसेट था कि जितने ज़्यादा वेपन्स होंगे उतनी ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी होगी, बट इस चीज़ को ये यूक्रेन रशिया वॉर ने निगलेक्ट बिल्कुल कर दिया है। और आजकल जो ये नया कॉन्सेप्ट बन गया है, यानी कि जितने आप फास्ट होगे उतनी ही ज़्यादा आप सर्वाइव कर सकेंगे, जितने आप लो फ्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा देर तक आप सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूएस आर्मी ने दो कंपनीज, जो कि एक सिकोर्स्की है और एक बेल है, जो कि इनकी लीडिंग हेलीकॉप्टर्स में कंपनीज हैं, उनको ये नया हेलीकॉप्टर फ्यूचर अटैक एंड रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म बनाने का टास्क दिया गया है, जिसमें बेल की तरफ से उनका बेल 360 इन्विक्टस लीड कर रहा है और जो सिकोर्स्की है उसकी तरफ से उनका जो रेडर X है वो इसके अंदर है। इस मामले के अंदर यूएस आर्मी ने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं जिसके तहत जो अगला इनका फ्यूचर अटैक हेलीकॉप्टर है वो डिज़ाइन किया जाएगा, और एक तरीके की जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं पिछले कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स में उसको बयान किया गया है। पहला तो पॉइंट ये था कि इन हेलीकॉप्टर्स का जो कॉकपिट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पायलट जो अपनी कॉम्बैट एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, ज़्यादा उसको एयरक्राफ्ट को गाइड करने और चलाने में सर्व करना पड़ता है अपना दिमाग। एक तो पॉइंट ये, इसका हल ये निकाला गया कि एक नया किस्म का एक फ्यूचरिस्टिक कॉकपिट बनाया जाए बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर पायलट को इजीनेस प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो कॉम्बैट की तरफ कर सके। दूसरा पॉइंट ये था, जो वेपन्स अगले आने वाले फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर्स के साथ लगेंगे उनकी जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रीवियसली हमने देखा कि जो इनका स्टैंडर्ड इशू हेलफायर है उसकी जो रेंज है वो 11 किलोमीटर्स है और ये एक्सेप्टिक रेंज है, और इसमें ये ख़तरा है कि टारगेट के इर्द गिर्द एनिमी ने मैन पैड्स लगाए हों, जिसकी वजह से मैन पैड्स की रेंज में आके हेलीकॉप्टर अपने आप को और अपने क्रू को डेंजर में डाल सकता है। इसी वजह से जो नए वेपन्स डिज़ाइन किए जाएंगे उनकी जो रेंज है मिनिमम यूएस आर्मी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो 30 किलोमीटर्स की है, और नॉर्मल जो मैन पैड्स होते हैं उनकी रेंज 20 किलोमीटर्स या 25 से कम ही होती। तीसरा और आखिरी जो पॉइंट आर्मी की तरफ से उठाया गया वो ये है कि इन हेलीकॉप्टर्स में एक एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक डेटा लिंक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि एट द सेम टाइम बैटलफील्ड में ये अपने दूसरे काउंटर पार्ट्स, चाहे वो नेटो हो या दूसरी एलाइड कंट्रीज़ हों, उनके साथ फुली कांटेक्ट में रह सकें और उन्हें डायरेक्टली जो बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर सकें। क्योंकि कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर में आप सिर्फ रेडियो को यूज़ करते हुए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट ये जो FARA प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर डेडिकेटेड फ्लाइट कंप्यूटर्स होंगे, जिसके तहत डेटा लिंक को यूज़ करते हुए आप बाकायदा इमेजेस टारगेट की दूसरे अपने काउंटर पार्ट्स तक शेयर कर सकते हैं। तो ये थे चंद पॉइंट्स जिनकी वजह से यूएस आर्मी अपाचे को चेंज करना चाह रही है, और बाकी जिन जिन कंट्रीज़ ने भी अपाचे लिया हुआ है उनके लिए भी ये एक काफ़ी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि
क्योंकि एक कंट्री अगर एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर लेती है तो दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली मैन पैड्स पर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन सारी क्लियर होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।